ओम शांति। श्री कृष्ण का जन्म और डायमेंशंस के रहस्य के वेबिनार की सीरीज डे 2 में हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी जी, और आपसे अनुरोध करते हैं कि ये भिन्न भिन्न कोई राज की क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति दी। ओम शांति। ये लास्ट टाइम हमने बताया कि कैसे डायमेंशंस होते हैं, कैसे सारा आभा मंडल वो श्रेष्ठ आत्माओं से जुड़ा है, जो शास्त्रों में भी बताया है कि ये डायमेंशन जो भी है अलग अलग जो ऊंची आत्माएं हैं उसके आयाम है, माना डायमेंशन, माना वो लेयर्स, एनर्जी लेयर्स। और ये 10 डायमेंशन जैसा वो परम धाम में भी उल्टा में है और यहाँ स्थूल रूप में है, उस अनुसार ही कल्पवृक्ष बनता है। तो ये कल्पवृक्ष जो है वो कल्पवृक्ष की बात शास्त्रों में भी, गीता में भी बताई है कि ये कल्पवृक्ष जो है वो उल्टा झाड़ है, जिसका बीज ऊपर है और झाड़ नीचे है। लेकिन कल्पवृक्ष क्या है और ये सारी डिटेल किसी को नहीं पता है, वो हमें भगवान ने आके बताई कि ये कल्पवृक्ष एक मनुष्य वंश का झाड़ है और इस झाड़ में अलग अलग प्रकार की लेयर से आत्माएं हैं। इस झाड़ की भी आयुष्य है, लाखों वर्ष शास्त्रों में बता दिया, लेकिन भगवान ने आके बताया कि ये झाड़ सिर्फ 5000 साल का उसकी आयुष्य है। हर एक झाड़ की दुनिया में भी आप स्थूल में ले लो तो हर एक चीजों की वृक्ष, प्लांट जो भी है उसकी आयुष्य अलग अलग होती है। और कईयों की तो ऐसी होती है कि बीज बोना भी नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ग्रो होता रहता है क्योंकि इसके बीज फॉल करते हैं। लेकिन कई वृक्ष ऐसे हैं कि जिसकी आयुष्य बहुत लंबी है और वो समय अनुसार वो सड़ना शुरू होती है, ड्राई हो जाती है, तो उसको काटना पड़ता है और नई कलमें लगाना पड़ता है। लेकिन हर एक कलम दूसरे झाड़ के लिए तैयार नहीं होगी, कई सूख जाएगी, कई आधी होगी और बहुत थोड़ी कलमें तैयार होती है जो दूसरे वृक्ष के लिए हम फिर से प्लांट कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो झाड़ है मनुष्य वंश का कल्प वृक्ष, उसकी भी आयुष्य भगवान ने बताया कि ये 5000 साल ही है। अभी इस झाड़ भी सड़ गया है और इसके लिए आज दुनिया में बहुत दुख, अशांति, बीमारियां, प्रॉब्लम सब बढ़ गया है। किसी को भी अभी अपनी आत्मा की ओरिजिनल जो नियम है, एथिक है, वो नहीं रहा है। तो भगवान कहते हैं, गीता में भी बताया है कि उसको आना पड़ता है इस झाड़ को फिर से कलम लगाने के लिए, क्योंकि ये झाड़ अगर सड़ गया और कलम नहीं लगाई तो नया नहीं बन सकता। यही है सृष्टि परिवर्तन का कार्य जिसको कहते हैं। तो ये भी, इसमें भी कलमें लगेगी 33 करोड़, लेकिन 33 करोड़ तैयार नहीं होंगे।
उसमें से सिर्फ 9 लाख ही तैयार होंगे जो नया कल्प वृक्ष की जड़ें अभी बन रही है, तो वही से ही नई दुनिया शुरू होगी। तो इसमें जो बताया है ये 2 झाड़ है। तो ये जो परमधाम का जो बताया है वो उल्टा झाड़, जिसकी बात बताई है शास्त्रों में। बीज कौन? तो कि परमात्मा। कलम में कौन? तो 33 करोड़ आत्माएं जो देवी घराने की या देवी गुणों वाली आत्माएं। हालांकि सत्युग वाली ही देवता है, त्रेता तो सेमी स्वर्ग है, लेकिन 33 करोड़ देवी देवता का गायन इसीलिए है क्योंकि वो एटलीस्ट भगवान को पहचानते हैं। वो आगे आएगा कि भगवान के प्रोजेक्ट में हर एक का कार्य क्या क्या है, 31 करोड़ का भी क्या कार्य है। तो यहां बीज जो है परमात्मा है और हम सब जड़े बनते हैं। फिर जड़े के बाद झाड़ तैयार होना। जब अंदर मूल्य है तो दिखाई नहीं देता, वो अंदर ही अंदर बनता है, तैयार हो रहा है। तो अभी जो हम आत्माएं जो हमारे गुणों को एक्टिव कर रही है वो अभी दिखाई नहीं देती है, लेकिन धीरे धीरे वो उसके गुण एक्टिव होंगे तो प्रत्यक्षता होगी। तो इसीलिए ये भी एक 10 डायमेंशन है। ऊपर का जो है वो परमात्मा का 10वां, फिर सप्त ऋषि का, फिर ऐसे करते करते हमारा सारा ये परमधाम की लेयर जो है वही लेयर यहां भी है। अभी ये जो कल्पवृक्ष है वो सिर्फ 5 डायमेंशन का है, वो आगे हम बताते हैं। तो इसमें जो डायमेंशन है माना लेयर्स, ऐसा नहीं है कि ये एक के बाद दूसरा डायमेंशन शुरू हुआ, दूसरे के तीसरे, ऐसा नहीं है। हर एक आत्माओं का जैसे जैसे परमधाम में स्थान है ऐसे ही वो आत्माएं की लेयर्स यहां सृष्टि के में 10 डायमेंशन में है। एग्जैक्टली वही प्रकार की डायमेंशन। अभी जो कलयुगी और द्वापर वाली जो आत्माएं हैं वो 5 के बाद होती है। तो ये जो ईथर तत्व हमने बताया था, ईथर तत्व ये एक ऐसा रसायन है जो दुनिया में सबसे सूक्ष्म एनर्जी है और वो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं करता। जो भी आत्माएं दुनिया में जो भी सोचते हैं वो सारे संकल्प से जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं वो सब ऊपर की ओर जाता है और वो ईथर तत्व में स्टोर हो जाता है। जैसे मैंने उदाहरण बहुत समय दिया है कि जब सागर का पानी गर्मी से गर्म होता है तो उससे भाप बनती है और वो भाप ऊपर जाके बादल में बसती है, उसके ही बादल बनते हैं और फिर समय पर बरसते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं के संकल्प की जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं वो हर एक चीज ईथर तत्व में स्टोर होती है, वो भाप होकर ऊपर जाती है और फिर समय, स्थल, गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार
हर एक आत्माओं से वो जुड़ी हुई है, तो वो कर्म का फल अर्थात बादल बनकर बरसती है। तो ये जो ईथर तत्व है वो ही ड्रामा है। वो कभी भी जो भी हमने किया वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अभी हम भले पुरुषार्थ कर हमारी आत्मा का जो ओरिजिनल गुण और शक्तियां हैं वो लेकर ऊपर परमधाम जाएंगे और अपने स्थान में बैठ जाएंगे। लेकिन अब हमने जो कुछ किया वो सब ये ईथर तत्व में स्टोर होगा, जैसे कैसेट की तरह सेकंड बाय सेकंड फिर से शुरू होगा। जैसे ही आत्मा नीचे आएगी प्रकृति के 5 तत्वों से जुड़ेगी, माना इस शरीर से जुड़ेगी और मन एक्टिव होगा, सारा ड्रामा शुरू होगा। जो जब से आए हैं उस अनुसार ही ड्रामा शुरू होगा। और ये क्यों ड्रामा का ज्ञान भगवान ने आके हमें दिया, उसका एक ही कारण है। अभी जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके लिए ही है, बाहर वालों के लिए नहीं है। वो तो जानते भी नहीं, वो तो बिलीव भी नहीं करेंगे। और हम बाबा के बच्चे माना भगवान के बच्चे बनने के बाद भी हम ये जल्दी बिलीव नहीं करेंगे, इसीलिए उस पे नंबरवार हो जाते हैं। तो ये ड्रामा का ज्ञान हमारे कर्मों को सुधारने के लिए दिया है, न कि कर्म को बिगाड़ने के लिए। हम उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे जो पिछले कर्म है वो भोगना के रूप में बाहर आ रहे हैं। उस समय हमें कर्म और ड्रामा के उपयोग करके फुल स्टॉप लगाकर नया भरना है, न कि वही चीजों को चिंतन करके इस जीवन को भी बिगाड़ना और दूसरे जन्म की भी बिगाड़ना। इसके लिए ये ड्रामा का ज्ञान नहीं है। ये जो ड्रामा है वो जब तक परमात्मा नहीं आए तब तक हमने जो कुछ किया वो फिक्स हो गया था। लेकिन अभी जो एपिसोड चल रहा है वो उस अनुसार नया चल रहा है। तो जो हमने किया उसकी भोगना आई, लेकिन ये भोगना हमें नेक्स्ट कल्प में नहीं चाहिए। तो फुल स्टॉप लगाकर जो चाहिए वही सोचना है। यह है पुरुषार्थ, यह है गुणों को एक्टिव करना, यह है ड्रामा और कर्म की गति का ज्ञान यूज कर भाग्य की लकीर खींचना, भाग्य का बीज बोना। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। जब कोई भोगना आती है तो हम वही बातों का चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि हम इतना ज्ञान में है फिर क्यों ऐसा हो रहा है। हमने इतनी सेवा की, इतनी धन सेवा की, इतना भोग लगाया, इतना ये किया, फिर भी क्यों। और उस समय दुनिया वाले भी बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन वो पेपर जो आया है वो
हमारे देह अभिमान को टेस्ट करने का आया है, लेकिन हमने वो बात भूल गए और हम दुनियावी चीजों को देखते हुए वही की वही नेगेटिव एनर्जी खींचते रहे। फिर वह कहते हैं क्या करें, अभी फिर मन बैठेगा ही नहीं। आप कितना भी योग का प्रयोग करो, देखो ये जो भोग लगवाने की बात है, 21 दिन योग करने की बात है, ये सारी बातें हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार अगर हम नहीं करते तो जल्दी फायदा नहीं होता है, वो जनरल योग हो जाता है। इसीलिए हम बहुत वीडियो में विधि बताई है, हर वीक आती है, उस बातों पर ध्यान दो। वो जो विधियां बताई है ऐसे ही नहीं बताई है। जिसको वो पता नहीं था उसने उसका उपयोग नहीं किया। ये जो योग का प्रयोग की साइंटिफिक रीति से विधि वो अभी ही पता चली जब साइंस ने ढूंढा है। बाकी पहले तो इतना ज्ञान डेवलप नहीं हुआ था कि हर कोई उसका उपयोग कर सके। तो ऐसे ही योग करते रहना, वो तो योग हुआ। आपके कर्म भस्म होंगे अगर आपने बीज रूप स्थिति में गए तो, नहीं तो जनरल योग ही होता है। तो हमें ये बात को पक्का करना है कि हमें कोई भी परिस्थिति आए तो हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए, नया क्या भरना है वो क्लियर होना चाहिए। सबकॉन्शियस में जो भरेंगे वही होगा। जो पिछला हो गया उसको हम कुछ नहीं कर सकेंगे, वो तो ड्रामा में फिक्स हो गया। लेकिन अभी जो आप कर रहे हो, अज्ञानता क्या है? यही है, ज्ञान होते हुए भी ज्ञान को समझा नहीं है। वही बातें हम चेक करते। हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां, कभी कभी तो इतने पैसे एक साथ चले गए लेकिन एक भी संकल्प नहीं। अभी ही बहुत बड़ी रकम चली गई, बंद ही हो गई बैंक, क्या करे? लेकिन नो संकल्प, वो पिछला। क्या मुझे अभी फिर से नई लॉस लेनी है? तो वही सोचना है। और नहीं मैंने सेवा में कोई कमी रखी, ऐसा नहीं कि अभी ये तो चला गया, चलो अभी मैं थोड़ी सेवा बन, नहीं। बाबा को बच्चा बनाया है तो घर का ध्यान रखते हैं, वैसा उसका भी ध्यान वही प्रकार से चले रखे। इसीलिए ना हमारी कोई स्थिति में परिवर्तन होता है, ना ही कोई स्थूल रीति से, आर्थिक रीति से कोई परिवर्तन आता है, माना कोई डैमेज नहीं होता है। लेकिन अगर हम वही सोचते रहे, सेवा बंद कर दे, हर एक जगह से हमारा लॉस बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। तो याद रखना है, ये बातें बहुत बहुत महत्व की है। याद रखो कि अभी मैं जो भर रहा हूं इस जीवन को भी बिगाड़ रहा हूं और नया ड्रामा फिक्स हो रहा है। तो वो ये बातें अगर नहीं समझते और फिर बाबा को हम कहते रहते हैं और सब कहेंगे आप तो भगवान के बच्चे बने तो भी इतना, लेकिन वो तो पिछला कर्म था ना। मैंने मेरी वो पुरुषार्थ में भी बताया था, तीव्र पुरुषार्थ की जो पट्टी चलाई उसमें आता है कि जब हम वही कपड़े पहनते हैं, आज 25 साल से वही की वही चीजें पहन रहे हैं, तो लोग कितने बोलते हैं हमें। वो एक देह अभिमान या देही अभिमानी स्थिति को प्रत्यक्ष करेगी। तो जो व्यक्ति चाणक्य
नीति में भी बताया है, जो व्यक्ति दुनिया का सोचेगा, ये क्या कहेगा, मैं ये करूं तो ये क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, वो जीवन में कभी भी आगे नहीं आ सकते। और अभी तो हमें ज्ञान है कि ये जो है अभी हमारे साथ जो भी हो रहा है वो एक पेपर की तरह है, और पास करना वो हमारा पुरुषार्थ है। तो ये ड्रामा फिक्स वो वही है ईथर तत्व। अभी क्या भेजना है और क्या खींचना है वो हमारे हाथ में है। 5000 साल पहले भेजा था, लेकिन नया क्यों भेज रहे हो? तो इसीलिए फुल स्टॉप लगाना बहुत बहुत आवश्यकता है। तो हमें रोज चेक करना है कि हम कौन सी कलम बन रहे हैं। ये कलम लगा रही है, भगवान ने हमें ऑलरेडी कलम में ऐड कर दिया है। क्या हम मुरझा वाली कलम है? क्या हम 21 करोड़ की में आने वाली जो झाड़ में नया झाड़ बनने में मदद नहीं मिलेगी? 9 लाख आत्माएं जो मुख्य है वो मुख्य कलम में है। तो हमें चेक करना है कि कैसे कलमें लगती है। तो ये जो अभी नेक्स्ट है नंबर 9, ये जो 3 बताया है, ऊपर शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु, अरे सॉरी ब्रह्मा सरस्वती, 2 आत्मा जो 9वें डायमेंशन में है। ये एक त्रिकोण बनता है, और ये त्रिकोण जो है वो त्रिकोण सारा विश्व का आधार है। और उसके साथ सप्त ऋषि 8, दूसरा ये टोटल 8 जोड़ी, और शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की जोड़ी, तो 9 जोड़ियां हुई। वो आत्मा के रूप में जो छुपी हुई है। तो ये 9 जो नंबर बनते हैं जो विश्व का आधार है, 9 ग्रह की पूजा होती है, वो वही है। सारे विश्व को ये 9 ग्रह चला रहा है, और उसकी गतिविधि पर की असर हम पर पड़ती है, और हमारी संकल्प और भावनाओं की असर उन पर पड़ती है। और ऊपर के जो मुख्य डायमेंशन 9 से 8 का वो वही है। तो नंबर 9 जो है वो 108 की जो माला बनती है, क्योंकि 9 से फिर 108 बनता है। तो 108 का भी आप प्लस करो, 1 + 0 + 8, टोटल 9। और ये 9 का जो टेबल्स होता है, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27। आप n तक का टोटल करेंगे, माना 9 तो 9 है, +8 + 1 = 9, 7 + 2 = 9, 6 + 3 = 9, 5 + 4 = 9। यही एक टेबल ऐसा है जिसका टोटल सिर्फ 9 आता है। 108 का महत्व। और इस दुनिया में जो कुछ ये हम पढ़ते हैं स्कूल में, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागोन, आई डोंट नो कैसे नाम ले सब निकाल दिया है, हेप्टागोन, ऑक्सर, ये थोड़ा मैंने लिया है, लेकिन जो भी हम पढ़ते हैं उसका, जैसे ट्रायंगल है तो 180, स्क्वायर है तो 360,
अभी इस सभी चीजों का अगर आप ब्रेक डाउन करके लेटर्स का टोटल करेंगे 9 ही आएगा। आप देखो, सोचो, क्योंकि सारी दुनिया इससे ही जुड़ी है। तो इसमें यही बताया है कि नंबर 9 सनाना मेन 9 आत्माएं ही ये विश्व को के मुख्य आधारभूत और उद्धारमूर्त है। 9 से ही फिर 108 इसकी ही यादगार जो बताते हैं, इसीलिए 8 + 1 9 हुआ। तो 9 का ही टेबल, आप दूसरे टेबल्स देखना, सारे टेबल का ऐसे एक ही नंबर नहीं आएगा। कितना गुह्य राज है। और जो सूर्य है, सूर्य का डायमीटर बताया है कि 864 माइल्स होता है। तो 8 + 6 + 4 is 18 और 8 + 1 is 9। आया 9। पृथ्वी का डायमीटर 7920। तो 7 + 9 + 2 + 0 18 और 8 + 1 is 9। सोचो। और चंद्रमा, ये 3 मुख्य है। 5 तत्व माना सृष्टि, अर्थ, सूर्य माना परमात्मा की यादगार और चंद्रमा माना श्री कृष्ण की यादगार। तो उसका भी डायमीटर देखो 2160 माइल्स। तो उसका भी 9 ही आता है। तो ये 9 नंबर, 9 ग्रह ये सृष्टि को चला रहा है। कर्म, कुंडलिनी, सब में यही चीजें हैं। तो आज जो साइंस कह रही है या ज्योतिष कह रहे हैं कि ये 9 ग्रह जो है वो 9 ग्रह एक लाइन में आ रहे हैं। इसमें शिव बाबा तो है ही, लेकिन शिव बाबा के समान बन रहे हैं, वो है 8 दूसरे। और ये जो है ग्रह, वो समान बनना अर्थात वो 8 आत्माएं शिव के समान बन जाती है। तो इसीलिए ये 108 की माला श्री कृष्ण के घराने की आत्माएं 8 जन्म तक। तो इसके लिए उसकी यादगार अभी भी है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे सारा डायमेंशन में कौन सी आत्मा कहाँ है। ये 10 डायमेंशन का बताया है। इसमें देखो, पहले 10वें डायमेंशन पर शिव बाबा, परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम कहो, ये वहां इस जगह 10वें डायमेंशन, जहां कोई भी स्थूल चीज नहीं जा सकती, 9वें डायमेंशन तक जा सकती है, तो भी अभी तक वो नहीं पहुंच रहे हैं साइंस। तो ये जो है 10वां डायमेंशन, जो दुनिया में भक्ति में सब कहते हैं मोक्ष चाहिए, इस दुनिया में वापस नहीं आना है, लेकिन मोक्ष मिलता ही नहीं, ये भगवान ने आके हमें बताया। क्यों नहीं मिलता? देखो, हर कोई प्रश्न में पूछते हैं, हम दूसरों को कैसे समझाए, कैसे क्लास कराए, कैसे कोर्स कराए। कोई पूछे ऐसा इस सृष्टि पर क्यों आए, तो क्या जवाब दे। अभी देखो, ये चीजें ऐसी है किसी के कहने से आप नहीं बता सकते।
पहले अपने आप को इस बातों से, राजों से एक्यूरेट बनाना होगा। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूं कि YouTube चैनल पर जो मैंने रखा है उसको रोज का रोज समझने का पेपर पेन लेके समझो और अपना बनाओ। जब तक YouTube पर है तब तक मेरा रहेगा, लेकिन आपको अपना बनाना है। 8 ग्रुप में हम जो भेज रहे हैं वो 8 ग्रुप का पुरुषार्थ के लिए भेज रहे हैं। अलग अलग चीजें आ रही है, एक्स्ट्रा कोई नहीं आ रही है। तो उसमें चलो YouTube पर नहीं जाओ तो वो वीडियो जो आती है उसमें आप सुनकर आपको लगे कि ये समझना जैसा है, स्टार करके सेव करके रख लो, और फिर जब भी टाइम मिले पेन पेपर लेकर फिर बैठो, उसको बार बार रिवाइज करो। तब आपकी ये अवस्था बनेगी, राज समझ में आएगा, बुद्धि के लेयर्स बदलेंगे। तब जैसी व्यक्ति वैसा आप उसके प्रश्न अनुसार समझा सकेंगे। देखो 7 डेज का कोर्स भी एक समान सब नहीं करा सकते, सब अलग अलग अपनी अपनी थिंकिंग अनुसार कराते हैं। तो हमें खुद को तैयार होना है और तब हम अच्छी रीति उन लोगों को समझा सकेंगे। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं नफ्स देखकर ज्ञान देना है, ये यही है। क्योंकि आपके एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न निकलेंगे, दूसरे से तीसरा निकलेगा, लेकिन आप तैयार नहीं है। एक आपने दिमाग में फिक्स कर दिया और दूसरा नहीं है अभी, तो फिर आपको पूछना के लिए तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसीलिए मोक्ष क्यों नहीं मिलता, इसका एक ही कारण है कि जो आत्माओं ने इस सृष्टि पर आकर पाठ बजाया है वो उसका पाठ आत्मा के साथ फिक्स हो गया है। खुद ने ही खुद का ड्रामा बनाया है इस सृष्टि पर आकर, और वो ईथर तत्व में पड़ा ही है कि वो कभी डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है। अभी अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसमें न पुण्य होना चाहिए न पाप कर्म होना चाहिए। अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें भी पुण्य भर रहे हैं ना, तो लेयर्स तो बनने वाले ही हैं। इसीलिए कंप्लीटली दोनों चीजों को समाप्त करना अर्थात शून्य बन जाना, और वो तो होगा ही नहीं। जब तक ये शरीर है तब तक सोचना पड़ेगा, और सोच चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, कुछ ना कुछ मन तो सोचेगा ही। ऐसा होएगा ही नहीं कि आप सोचो ही नहीं और सारे कर्म को सिर्फ भस्म करो, ये तो होने वाला ही नहीं है। इसीलिए मोक्ष नहीं मिलेगा। और एक परमात्मा की ही एक आत्मा जो है वो ही एक कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती, इसीलिए वो सदा मोक्ष में है। और उसने भी आके भले गर्भ में नहीं आया, लेकिन प्रकृति के शरीर का आधार लिया तो वो भी ड्रामा में फंस गया। आप सोचो कितना सूक्ष्म है कि वो भी ड्रामा में आके प्रकृति का उपयोग किया, उसके साथ ज्वाइंट हुए, तो वो भी उसका पार्ट भी जो ड्रामा में फिक्स हो गया वो भी नहीं निकाल सकते। तो हम कहां से निकालेंगे? तो इसीलिए मोक्ष किसी को नहीं मिलता। तो ये है 10वां डायमेंशन,
जहां निराकार शिव परमात्मा पावर हाउस, आत्माओं का करंट और कुंडलिनी का स्रोत वो ही है। वो फिर उसके नीचे जो आगे हमने बताया 2 डॉट आता था, वो दोनों जो है बिंदी, वो है श्री कृष्ण की आत्मा और राधे की आत्मा, दोनों की जोड़ी। इस सृष्टि में पर नंबर 1 ये दोनों है, ब्रह्मा सरस्वती। इसका रहस्य हम बाद में कई शास्त्रों का बातें हैं, उसका रहस्य समझेंगे, इसमें लेंगे। तो ये 2 आत्मा इस सृष्टि पर मुख्य है, नंबर 1 है। परम धाम में नंबर 1 परमात्मा है, वो एनर्जी का स्रोत है। लेकिन ब्रह्मा सरस्वती ये यहाँ क्या है, ये सृष्टि पर है। तो वो 9वें डायमेंशन जहां से मुख्य एनर्जी परमधाम से उन आत्माओं द्वारा आगे आती है, जिसको पोलर स्टार कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। वो बताया है ना, उत्तर साइड और दक्षिण में 2 बताया है। ये सारी बातें जो है मेन एनर्जी वहां से ही बाहर आती है, वो 2 आत्माएं मुख्य है। फिर आते हैं सप्त ऋषि, जो शास्त्रों में बताया है, जो 7 मुख्य ऋषि है, वो ऋषि जो है वही परमात्मा ने आके उसको ज्ञान दिया सारा, और उससे वो लोग ने दुनिया में फैलाया। उसके पहले बताया कि उसको एडप्ट मीन्स के उसकी लाने की जो है, ब्रह्मा ने संकल्प से इस आत्माओं का क्रिएशन किया, मुख्य 7 आत्माएं, और शिव ने फिर उसको ज्ञान दिया, ये शास्त्रों में बताया है। तो वो सप्त ऋषि 7 जोड़ी, इधर देखो बताया है ना, अस्त्र रत्नों की 14 आत्माएं, 2 आत्माएं तो ब्रह्मा सरस्वती और 7 आत्माएं की जोड़ी, टोटल 8 ग्रह जिसको हम कहते हैं। तो ये जोड़ियां है, ये चित्र में ही, ये चित्र मैंने नहीं बनाया है, वो चित्र मैंने उस ग्रुप एक था, अभी ये नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं, एक कोई ग्रुप था, इसमें 4-5 आत्माएं थी जो ये सब रिसर्च करके टॉपिक बनाती थी और मैगजीन बनाते थे। और उसमें पहला नाम जगदीश भाई का था। उसमें से उस समय मैंने बहुत सालों पहले ये लिया था, और फिर ये सब औरों को सिखाने के लिए, क्लासेस कराने के लिए वगैरह। तो ये वो है, उसमें क्लियर हो गया कि 7 मिनट के 8 जो ग्रह है, 8 आत्माएं जो है वो जोड़ी है। फिर आता है 108 के लेयर्स। अभी देखो 9 से 8 के बीच वो 7 आत्माएं ऐसे लेयर्स बने। फिर 8वें से शुरू होता है, दूसरे 100 ऐड होते हैं, तो 108 के लेयर्स बनेंगे। माना 8 तो है ही, फिर 100, फिर 16,000 की लेयर्स, फिर 9 लाख की लेयर्स, फिर आता है 31 करोड़ में भी नंबरवार। तो जो 7वें डायमेंशन से 6ठी डायमेंशन तक की लकीरें जो है वो है 108, 16,108, 9 लाख, जो पहले जन्म में आने वाली आत्माएं, क्योंकि वो लोग की शक्ति बहुत ज्यादा है, जो इस सृष्टि की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, या कला में कहो, या कुलदेविया कहो, या पूर्वज कहो, ये आत्माएं हैं। फिर बताते हैं
छठे डायमेंशन। 7 के बाद आता है 7 से 6 तक, ये सब लेयर्स बनते हैं अलग अलग। जैसी जैसी आत्मा की शक्ति ऐसी ऐसी उसकी लेयर्स बने। फिर आता है छठा, छठे से 5, वो है 2 करोड़ आत्माएं पूरी होगी 7वें से, और छठा में फिर आता है 33 करोड़ की आत्माओं का लेयर। उसमें 12 जन्म है तो 12 लेयर्स है। और वो लेयर्स जो है वो है जिसको कहते हैं ना सूक्ष्म वतन में। जैसे ही हम 7 दिन की शिविर करते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर वहां तैयार हो जाता है। जो भी हम बनने वाले हैं वो वहां फिक्स हो जाता है। इसीलिए कई बार शिव बाबा कहते हैं कि मैं चेक करता हूं, अगर आप मुझे सच्चा बता दे तो मैं माफ कर दूंगा आधा। तो शायद ये हमारी थिंकिंग है। शायद दोनों चित्र तैयार करते होंगे और वे उसको निकालते होंगे, ये क्लियर नहीं है, कहां भी आया नहीं है, जस्ट हम सोचते हैं। वैसे तो निकाल नहीं सकते, लेकिन शायद हमारे विचारों से, सच्चाई से ऑटोमेटिक शक्ति से डिस्ट्रॉय होते होंगे। तो ये बताया है। 5वें आकाश तत्व में सारे ग्रह नक्षत्र वगैरह है। अभी 5 और 6, जब 33 करोड़ पूरा होता है और 5वीं लेयर शुरू होने वाली है, तो उस बीच में जो है माना त्रेता युग और द्वापर युग की शुरुआत में जो है वो धर्म पिताएं, जो मुख्य 4 धर्म है, वो 4 धर्म की आत्माएं वो वहां उसकी लेयर्स होगी। और उस आत्माओं के साथ जो उसके भी फाउंडेशन है वो आत्माएं होगी। जैसे हम परमात्मा के साथ है तो हम उसके फाउंडेशन है, वैसे ही हर एक धर्म पिताओं की शुरुआत में स्थापना करने में वो आत्माएं हैं। अभी इसके साथ मेरे ही थिंकिंग इस चित्र के अनुसार अगर देखे और सप्त ऋषि के बारे में सोचे, तो उस आत्माओं के अंदर जो प्रवेश करती है या उस आत्माओं में जो जन्म लेती है, वो शायद ये 7 सप्त ऋषि ही, जो शंकराचार्य शास्त्रों ने जिसने लिखा, वो आत्मा होनी चाहिए। ये हमारा थिंकिंग है। तो फिर ये है 5वां डायमेंशन में। ये 5वें डायमेंशन के अंदर जो आभा मंडल सारा स्थूल में आ जाता है, क्योंकि आकाश तत्व है वो तो स्थूल हुआ, और आकाश तत्व के साथ पहले ये ऊपर की सारी एनर्जी वही ईथर तत्व उसके साथ जुड़ा है। फिर दोनों का मिश्रण होता जाता है, क्योंकि दूसरी आत्माएं, दूसरी डायमेंशन 5 तत्व जो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी बनना शुरू होती है। तो ये जो है द्वापर में आने वाली आत्माएं और ऊपर से 33 करोड़ 108 आत्माएं जो आती है, वो आत्माएं से द्वापर और संगम त्रेता युग का संगम होता है, बीच की आत्माएं हैं। फिर द्वापर शुरू होगा। इसीलिए हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उसमें थोड़े साल नहीं है, 400-500 साल। जो इंग्लिश कैलेंडर देखो, हर एक का आप कैलेंडर देखेंगे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, हर एक का जो कैलेंडर है आप देखना, कोई भी कैलेंडर 2500 से आगे नहीं है। और इसमें भी
हर एक के कैलेंडर 2500 है ही नहीं, क्योंकि बीच का उथल पाथल होकर जो तैयार हुई वो कैलेंडर तो बाद में बने होंगे। तो ये हर एक के कैलेंडर्स जो है वो अलग अलग है। उसका कोई, जब से वो आत्मा आई और जब से धर्म की स्थापन हुआ, तब से वो धर्म स्थापक ने कैलेंडर बनाया। तो इसीलिए ये होता है। फिर है चौथा डायमेंशन। ये 5 डायमेंशन हुआ। चौथे डायमेंशन जहां हम सब रहते हैं, चौथे डायमेंशन में ऐसा है, आप साइड में जा सकते हैं, खींच सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं, हर जगह पे टर्न हो सकते हैं। ऊपर के डायमेंशन जैसे जैसे जाओ वहां स्थिरता नहीं है। तो वो 4 डायमेंशन हम यहाँ रहते हैं जो पृथ्वी पर। इसमें भी जो 4th वाला जो है वो टाइम एंड स्पेस का है, और 3 डायमेंशन पर सारा यहाँ पृथ्वी बनती है। 5 तत्व से ये दुनिया बनती है, लेकिन डायमेंशन अनुसार ये 3 डायमेंशन यहाँ है। चौथा तो वायु का है, वो जो टाइम और स्पेस कहते हैं साइंस वाले। ये सारी बातें साइंस से जुड़ी है। परमात्मा ये सारी बातें आके नहीं बताते हैं, वो शॉर्ट में बता रहे हैं। लेकिन हम सब आत्माएं उसका चिंतन करके, जो बड़ी बड़े वरिष्ठ भाई बहने हैं उस लोग ने चिंतन करके साइंस के साथ जुड़ा, और हमारी जैसी आत्माओं ने और ही साइंस के साथ जुड़ा। तो ये जो है, ये सारा आभा मंडल के कौन कौन सी आत्मा कहाँ आती है वो बताया है। जो देखो यहाँ पृथ्वी भी नीचे बताई है, और ऊपर ग्रह बताया है, 9 लाख तारा, और फिर ग्रह नक्षत्र वगैरह बताया है। फिर स्पेस है, और फिर पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो इसीलिए ये ब्रह्मांड में जो सभी तत्वों को शुद्ध करने के लिए हमारे जो भी हिसाब किताब चुकता करना है, उसके लिए चाहिए बीज रूप स्थिति। फिर से आत्मा को शून्य बनना पड़ेगा, और जो जैसी आत्मा वैसी उसके एनर्जी के लेयर, और ये 10 डायमेंशन अनुसार ही आत्माएं नीचे उतरेगी। अभी जो 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन वाली आत्माओं का भी सूक्ष्म परम धाम में लेयर्स है, और उसी प्रमाण जैसी सृष्टि की अवस्था लेयर्स, उस अनुसार आत्मा नीचे आती है। जब सृष्टि सतो प्रधान है, तो वो सतो प्रधान आत्माएं पहले पहले उतरती जाती है। 9 लाख तक की आत्माएं पहले आएगी, वो पहला डायमेंशन वाली। और जो सारी जैसी आत्मा वैसी सृष्टि का नाम पड़ता है, तो वो स्वर्ग वाली आत्माएं हैं। फिर द्वापर वाली आत्मा आएगी, वो द्वापर वाली आत्माएं की वहां स्थान है, लेकिन उसकी डायमेंशन तो यहां ही है। तो जैसी सृष्टि की स्थिति, उस अनुसार आत्माएं नीचे उतरती है। और इसीलिए बीजरूप स्थिति बहुत महत्व की है। और बीजरूप स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जरूरी है योग की पहली अवस्था, जो मन को परिवर्तन करे। और इसके लिए मैं बार बार कहती हूं, मन को काम देने के लिए ही ये 8 ग्रुप की बातें हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और इससे हमारा जैविक घड़ी रिसेट होगा, तो सृष्टि की घड़ी से हम जुड़ते जाएंगे।
और सारा विश्व परिवर्तन होगा। एक संकल्प हम करें 9 लाख आत्माएं, तो हमारी कलयुग की अंत तक की जो भी आत्मा हमसे जुड़ी है उन तक वो पहुंचता है और 5 तत्व तक पर भी जाता है। तो ये सारा आभा मंडल का राज है। नेक्स्ट अभी देखेंगे कि कैसे आत्मा जो है, ये दूसरा एक पार्ट है, उसमें आएगा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर आत्मा एक या 3 आत्मा है। वो भी इस ग्रुप में ही मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड किया होगा, लेकिन वो पीडीएफ ऐसा है उसका ट्रांसलेट या दूसरी जगह पे मैं कॉपी नहीं कर पा रही हूँ, हमें टाइप करना पड़ता है। तो मैंने एक फोटो रखकर थोड़ा इतना पार्ट का किया है, वो हम पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। तो क्यों आत्मा के को सितारा क्यों कहता है और कैसे हम आत्माओं के जो परमात्मा से कैसी ऊर्जाएं जुड़ती है, क्यों हमारी कला नीचे उतरती है, कला क्या है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे और उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी क्लियर करेंगे। ओम शांति शांति। अभी मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे।